हेलो लिटरेचर लवर्स। वेलकम बैक टू लिटरेचर ऑन टिप्स। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रांसिस बेकन की लाइफ एंड वर्क्स के बारे में। एंड उसके बाद मे भी शायद नेक्स्ट वीडियो हो ऑफ स्टडीज़। ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। अगर ये ज़्यादा लंबा चला फ्रांसिस बेकन का लाइफ एंड वर्क्स तो उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑफ स्टडीज़ के बारे में, जो कि उनका एक ऐसे है, वो मैं डिस्क्राइब करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Early life and education about Francis Bacon. Francis Bacon was an English essayist. Francis Bacon was born in London on the 22nd of January 1561. तो उनके फादर जो थे उनका नाम था सर निकोला बेकन, जो कि एक लॉर्ड कीपर थे, ग्रेट सील एंड चीफ लीगल मिनिस्टर थे एलिज़ाबेथ, जो क्वीन थी उस टाइम की उनके लिए। उनकी मदर का नाम एनी था एंड सर निकोलस की सेकंड वाइफ थी। वो बहुत ही रिलीजियस लेडी थी। बेकन अपने 8 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, तो ही वॉज यंगेस्ट ऑफ द 8 चिल्ड्रन। उनको ट्रिनिटी कॉलेज भेजा गया, जो कि कैम्ब्रिज में था, जब वो 12 साल के थे। फिर वो वहाँ से आ गए और वहाँ से डायरेक्ट लंदन गए 2 साल बाद ही। वहाँ पर उन्होंने लॉ पढ़ना शुरू कर दिया। 1579 में उनके फादर की सडनली डेथ हो गई, जब वो सिर्फ और सिर्फ 90 ईयर्स के भी नहीं थे। तब उन्होंने फ्यूचर को एकदम सीरियसली लिया और लॉ प्रोफेशन चूज़ किया, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। अब हम बात करेंगे उनके करियर की। उन्होंने बार ज्वाइन किया जब 1582 में इन लंदन। उन्होंने रॉयल थ्रोन जो थी उनको काफ़ी सारे मैटर्स में एडवाइस दी। जब वो सिर्फ और सिर्फ 23 ईयर्स के थे तो वो पार्लियामेंट की तरफ गए और उन्होंने सोचा कि वहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट को थोड़ा सा एडवाइस सजेशंस दिए जाएं। तो वहाँ पर 1584 में पार्लियामेंट के मेंबर बन गए और वहाँ पर अपनी सर्विस की वजह से उन्होंने काफ़ी नाम और शोहरत कमाई और उनको हाउस ऑफ कॉमन्स में भी सीट मिल गई। अब 1593 में उन्होंने क्वीन को ऑफेंड कर दिया किसी रीजंस की वजह से, बट फिर भी 1603 में उनको नाइटेड किया गया, मीन्स उनको टाइटल दिया गया नाइट का बाय क्वीन। ही बिकेम द जनरल सॉलिटेयर ऑफ इंग्लैंड इन 1607, मीन्स वो अटॉर्नी जनरल भी बने 1617 में, और उससे अगले दिन वो लॉर्ड चांसलर भी बने। उन्होंने जितने भी टाइटल्स कमाए वो आगे तक नहीं जा पाए क्योंकि उनके कोई एयर नहीं था। अभी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए थे उस टाइम पर, तो उन्होंने पावर का मिसयूज़ भी किया और उन्होंने ब्राइब्स को एक्सेप्ट किया। जो भी लोग गिल्टी फाउंड होते थे करप्शंस में, उनसे वो ब्राइब्स लेते थे और उनको छोड़ दिया करते थे। लेकिन जब इसका पता चला अथॉरिटी को तो इनको फ़ाइन लगाया गया और उनको जेल भेज दिया गया और उनकी जो पोस्ट थी उससे छीन लिया गया उनसे उनसे एंड उनको लंदन से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया गया। एंड फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं उनके मैरिज के बारे में। तो इन 1606 उन्होंने एलिस बार्नहम नाम की एक लेडी से शादी की, जो कि एक रिच लंदन मर्चेंट की बेटी थी। अब उनके कोई बच्चा नहीं हुआ, तो उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। तो कुछ टाइम बाद जब उनको प्रॉब्लम्स लगी तो वो दोनों अलग हो गए। उनका ये भी मानना था कि मैरिज ब्रिंग्स ऑब्लिगेशंस, रिस्ट्रिक्शंस एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो उनको सिंगल लाइफ बेटर लगी देन बीइंग मिंगल। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ हिज वर्क्स। तो उनके चीफ वर्क्स जो हैं वो हैं द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605, नेक्स्ट वन इज़ नोवम ऑर्गेनम 1620, नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवन्थ 1621 में आया ये। नेक्स्ट इंसैचुरेशंस मैग्ने 1621 अगैन, डी ऑगमिटिस 1623, next apothemes 1625, next the new atlantis, which it was written during 1622 to 24 and it was published in 1626. So the next one is the need atlantis, written during 1614 to 1617 and it was published in 1627. So now we are going to talk about his death. He spent his last years of his life in courtly residence near St. Albans. So he was making an experiment, scientific experiment, due to which he caught cold on April 9 and 1626. So he died at the age of 65.
ही वॉज बरीड एट सेंट मिशेल्स चर्च सेंट एल्बान्स में ही। सो या दैट्स ऑल अबाउट फ्रांसिस बेकन। वैसे ये बहुत कम है, उनके बारे में जितनी बात की जाए वो कम है। उनका लिटरेरी वर्क इज़ सो ट्रमेंडस दैट अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी और स्टडीज़ तो हम स्टार्ट करने वाले थे, बट मुझे लगता है ये 6 मिनट की वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ इसके लिए। सो आप स्टडीज़ के बारे में ज़रूर देखिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वील मीट सून। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और कुछ करके ही दिखाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।